ओम शांति। 27 फरवरी 2026। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को परिस्तान बना रहे हो, इसीलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। बेहद का बाप अपने बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूँ। तुम बच्चों को तो क्या, सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र सेकंड में साफ कर देता हूँ। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मनमना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है। शांतिधाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांतिधाम में रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर इस वातावरण में थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूँ, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से आत्मा टाकी बनती है। मैं आत्मा अविनाशी और मेरा शरीर विनाशी। आत्मा पावन और पतित बनती है। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है, और इस आग का नाम है योग अग्नि। दुनिया में तो अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमोप्रधान बनना ही है। यह झाड़ है और इसका बीज रूप ऊपर में है, परमात्मा। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे हम वर्षा ले रहे हैं, जो अभी नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। हम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हैं। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। हम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते। हम डबल अहिंसक है। काम कटारी चलाना यह भी सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं,
यह काम कटारी आदि मध्यांत दुख देती है। विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन। जब पावन है तब तो कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम। यह बना बनाया ड्रामा है। जब तक बाप नहीं आते हैं तब तक सबको अपना पार्ट बजाना है। ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य, और यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का वैराग्य। हम जानते हैं अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। नया घर बनाते हैं तो पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हें स्वर्ग रूपी घर बना कर देता हूँ। नर्क है पुरानी दुनिया। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल होंगे। यही देहली जमुना नदी आदि होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब है दंत कथाएं। ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे हम यज्ञ तप दान आदि करते आए, फिर भी वही करना होगा। पहले हम शिव की भक्ति करते हैं, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हैं, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अभी यह है ज्ञान मार्ग, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से हम सुनते हैं, जिनकी पहले पहले हमने भक्ति शुरू की। उस समय तो और कोई धर्म होते नहीं, हम बहुत सुखी रहते थे। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। बाप कहते हैं और कोई से न सुनो। हम अभी बेहद के बाप के बने हैं। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा अभी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों को ही ज्ञान देना है। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या हमें सुप्रीम रूह ही दे सकते हैं, पानी की बात नहीं है। पानी से पावन नहीं बन सकते। नदियाँ तो सारी दुनिया में है ही, यह तो ज्ञान सागर बाप आते हैं। ब्रह्मा में प्रवेश कर हमें ज्ञान सुनाते हैं। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, समझते हैं यह जल है पतित से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं,
वास्तव में गौमुख हम चैतन्य में हैं। हमारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात नहीं। यह अभी हमें पता पड़ा है। अभी तो सब दुर्गति में पड़े हैं। पहले हम नहीं जानते थे कि रावण क्यों जलाते हैं। सारी सृष्टि पर रावण का राज्य है। यह सारी जो पृथ्वी है वही लंका है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। आज कंसपुरी में है, कल कृष्णपुरी में होंगे। श्री कृष्ण तो यहाँ आ नहीं सकता। श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी पर मालिक बनता है। बाकी यह रासलीला आदि यह तो आपस में खुशी मनाते होंगे। श्री कृष्ण तो किसी को ज्ञान दे नहीं सकते। सारी महिमा शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। कई समझते हैं बीके जादू करती है। कहते हैं यह तो सिवाय अपने दादा के और किसी को मानती नहीं, भक्ति आदि कुछ करती नहीं। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है कि भक्ति न करो, आपे ही छूट जाएगी। ज्ञान मिलने से भक्ति से वैराग्य हो जाता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है, ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। मनुष्य कहेंगे, हम कहते हैं शांति हो, और यह बीके कहती है विनाश हो। बाबा कहते हैं इस सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। आत्मा अविनाशी है, बाकी शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे। आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए। यह सब है जिस्मानी बातें। विनाश के पहले जरूर स्थापना हो जानी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना, स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता तो मशहूर है, आदि देव और आदि देवी। जगत अम्बा के भी लाखों मंदिर है। हम हैं जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। हम बहुत धनवान बनते हैं। बाबा आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। हम जानते हैं हमारी आयु 150 वर्ष ही रहती है।
हम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती रहेगी। हम बाबा से योग लगाकर योगेश्वर बनते हैं। कहा भी जाता है, विकारी मूत पलीती कपड़ धोए। बाप कहते हैं, मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूँ, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाबा 1 सेकंड में सबके कपड़े साफ कर देता है। सिर्फ मन मना भाव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। सेकंड में जीवन मुक्ति सहज उपाय है। बाप को याद करना है, जिससे हम पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करना है। अभी हमारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाबा कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मन मना भव अर्थात मन ही मन में मुझे याद करो, और मध्याजी भव अर्थात बाप को याद करो तो विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। हम आए हैं अभी विष्णुपुरी का राज्य लेने। बाप कहते हैं, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए। यह पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही पाप कटते जाएंगे। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो रहने का स्थान है। परंतु ब्रह्म में तो कोई लीन होता नहीं। ब्रह्म से योग लगाने से पावन बनेंगे नहीं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। बाप आकर सचखंड की स्थापना करते हैं। रावण आकर झूठ खंड बनाते हैं। अभी है संगम युग। हम इस समय उत्तम से उत्तम बनते हैं, इसीलिए इसको पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह है बेहद की बात। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। बाकी आशीर्वाद बाबा नहीं करते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहला पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रह स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। दूसरी पॉइंट है, अब हमें घर में चलना है, इसीलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। नशा रहे कि इस पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। वरदान है, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं,
उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहमदिल होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। आज का स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। और संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। ओम शांति।